नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाले हैं जो हम सब महसूस करते हैं। सफलता का प्रेशर और जाहिर है असफलता का डर। चाहे वो दफ्तर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई इम्तिहान या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स ही क्यों ना हो, हम सब लगातार एक अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक छोटा सा वीडियो हमें मिला। ये श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर आधारित है और इस प्रेशर को मैनेज करने का एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी तरीका बताता है। तो आज का हमारा मिशन है ये देखना कि क्या हजारों साल पुरानी यह बुद्धिमत्ता आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी उतनी ही कारगर है। क्या ये वाकई हमें उस डर और दबाव से निपटने में मदद कर सकती है? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्रोत की पहली ही पंक्ति कहती है, यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। कितनी सीधी, कितनी खरी बात से शुरुआत है। इसमें कोई झूठी तसल्ली नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको किसी भ्रम में नहीं रखती, ये सीधे गीता के उस मूल दर्शन में ले जाती है जो कर्म और उसके फल के रिश्ते को समझाता है। हम अक्सर गीता को सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध का उपदेश मान लेते हैं, पर असल में ये हमारे मन के अंदर चल रहे युद्ध का एक साइकोलॉजिकल मैनुअल है। ये पंक्ति आज के हसल कल्चर को सीधी चुनौती देती है, जहां हमें सिखाया जाता है कि हारना कोई विकल्प ही नहीं है। गीता कहती है नहीं, हारना एक बहुत ही वास्तविक संभावना है और इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। ठीक है, तो पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। लेकिन फिर श्रोत एक और गहरी बात कहता है, किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? अगर जीत का मोह ही नहीं होगा तो कोई सुबह बिस्तर से उठकर मेहनत ही क्यों करेगा? किसी भी लक्ष्य को पाने की प्रेरणा तो उस लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा से ही आती है ना। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक पतली रस्सी पर चल रहा है। अगर उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा मोह उस पार पहुंचने पर है, यानी विजय पर, तो क्या होगा? डर लगेगा। हाँ, उसके मन में लगातार गिरने का यानी पराजय का डर बना रहेगा। ये डर उसके शरीर को तनाव देगा, उसके कदम लड़खड़ाएंगे। लेकिन अगर वो अपना ध्यान उस पार पहुंचने के मोह से हटाकर सिर्फ रस्सी पर रखे जाने वाले हर एक कदम पर ले आए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। यहाँ संदेश मेहनत ना करने का नहीं है, बल्कि ध्यान को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर लाने का है। जीत का मोह ही हार के डर को जन्म देता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कह रही हैं कि अपनी भावनात्मक स्थिरता की चाबी अपने हाथ में रखो, उसे बाहरी घटनाओं के हवाले मत करो। जब हम नतीजा अपने हाथ में मान लेते हैं तभी हम डरते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बिल्कुल, ये आपको बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर जीने से बचाता है। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको प्रमोशन मिला या नहीं, या टीम मैच जीती या हारी। हाँ, आपकी शांति इस बात से तय नहीं होती। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर जो होता है उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ वही प्रैक्टिकल सवाल फिर खड़ा होता है। अगर जीत की इच्छा ही प्रेरणा नहीं है, अगर परिणाम का मोह नहीं है, तो कोई सुबह बिस्तर से उठेगा ही क्यों? ये तो एक तरह की उदासीनता या एपैथी नहीं हो गई? फिर प्रेरणा आएगी कहां से? और यहीं आकर स्रोत पूरी कहानी को पलट देता है। ये प्रेरणा का एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा शक्तिशाली स्रोत बताता है। ये पार्थ यानी अर्जुन को दिए गए उपदेश का जिक्र करता है, चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रेरणा का स्रोत बाहरी नहीं, आंतरिक है। वो है कर्तव्य। कर्तव्य, ये शब्द आज की दुनिया में थोड़ा पुराना सा लगता है। जहां हम पैशन और मोटिवेशन जैसे शब्दों की बात ज्यादा करते हैं, तो यहाँ कर्तव्य का ठीक ठीक मतलब क्या है? यहाँ कर्तव्य का मतलब किसी बोझ से नहीं है, बल्कि अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाने से है। अच्छा। इसे निष्काम कर्म के सिद्धांत से समझा जा सकता है। जब कर्म करने का कारण स्वयं कर्म ही बन जाए, यानी कर्तव्य का पालन, तो परिणाम अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छा। एक डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं। उनका कर्तव्य है मरीज का बेहतरीन इलाज करना। उनकी प्रेरणा मरीज को ठीक करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि ये सोचना कि मुझे कितनी फीस मिलेगी या मेरा नाम कितना होगा।
जब डॉक्टर सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता है। उसका काम ही उसकी प्रेरणा है। हाँ, तो काम ही पुरस्कार है। हाँ, इसी तरह एक छात्र का कर्तव्य पढ़ना है, एक सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना है। जब आप अपने काम को ही पुरस्कार मान लेते हैं तो बाहरी पुरस्कारों का मोह खत्म हो जाता है। बेटी, क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि अगर हम परिणाम की परवाह नहीं करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी? कहीं हम आलसी ना हो जाएं कि अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। गीता का दर्शन आलस्य का नहीं बल्कि जागरूकता का दर्शन है। ये परिणाम से आसक्ति या अटैचमेंट को छोड़ने की बात करता है, कर्म को नहीं। अच्छा। असल में होता इसका उल्टा है। जब आपके मन से परिणाम की चिंता का बोझ हट जाता है तो आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपना 100% ध्यान उस काम में लगा पाते हैं जो आपके सामने है। तो आप काम को एंजॉय करने लगते हैं। सही बात है, आप काम का आनंद लेने लगते हैं, ना कि सिर्फ उसके फल की चिंता में डूबे रहते हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस अक्सर बेहतर ही होती है। ठीक है, तो अगर हम इस अवस्था को पा लेते हैं जहां हम परिणाम से प्रभावित हुए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उस इंसान को क्या कहेंगे? क्या वो एक तरह से भाव शून्य, एक रोबोट जैसा नहीं हो जाएगा? क्या इसमें इंसानियत का जो सार है, वो खुशी और दुख महसूस करना, वही खत्म नहीं हो जाता? बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत के पास इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली शब्द है, स्थित प्रज्ञा। वो कहता है, जो ना विजय से सुखी हो और ना पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा? हाँ, स्थित प्रज्ञा का मतलब भाव शून्य होना नहीं है। इसका मतलब है जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर हो गई है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की आप कह सकती हैं चरम अवस्था है। इसे थोड़ा और समझाइए। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने अपने मन का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया को नहीं दे रखा है। उसे सुख और दुख दोनों महसूस होते हैं, लेकिन वो उन भावनाओं में बह नहीं जाता, वो उनका साक्षी बन जाता है। एक तरह का इमोशनल सुपर पावर आप कह सकते हैं। इसका एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण शायद महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर है। मैच में चाहे वो एक शानदार एस मारें या एक आसान सा शॉट नेट में, उनके चेहरे पर अक्सर एक जैसी शांति रहती थी। सही बात है। वो पॉइंट जीतने पर आसमान में नहीं उछलते थे और हारने पर अपना रैकेट नहीं तोड़ते थे। उनका पूरा ध्यान अगले शॉट पर होता था, पिछले पॉइंट के दुख या पिछले सेट की खुशी पर नहीं। यही स्थित प्रज्ञा का एक व्यवहारिक रूप है। बिल्कुल, वो अपने केंद्र में स्थिर रहते हैं। यानी एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता है। आप हालात की कठपुतली नहीं, अपने मन के मालिक बन जाते हैं। वाओ, ये तो सच में एक सुपर पावर जैसा ही लगता है। तो हमने देखा कि कैसे जीत हार के विचार से शुरू होकर हम कर्तव्य के प्रेरणा तक पहुंचे और फिर स्थित प्रज्ञा की इस स्थिर मानसिक अवस्था तक। हाँ, और अब स्रोत इन सभी धागों को एक साथ लाकर उस अवधारणा में पिरोता है जिसके लिए गीता सबसे ज्यादा जानी जाती है, कर्मयोग। कर्मयोग। और बिल्कुल, स्रोत का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है। ये तो जैसे पूरे दर्शन का सार एक ही वाक्य में दे दिया गया है। ये वाकई में सार है। इसे हम आज की भाषा में समझें तो कर्मयोग आपके जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने जैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड, ये दिलचस्प है। हाँ, आप काम वही करें, ऑफिस वही है, प्रोजेक्ट्स वही हैं, लेकिन अब आपका प्रोसेसर यानी आपका मन रिजल्ट की चिंता वाले दर्जनों बैकग्राउंड ऐप से गर्म नहीं हो रहा। चलिए इस वाक्य को इसी नजरिए से तोड़कर देखते हैं। ठीक है। पहला हिस्सा है, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। मतलब अपने मन में चिंता, उम्मीद, डर वाले जो ऐप्स खुले हैं उन्हें बंद कर दो। और फिर आता है, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है। ये तो सीधी सी बात है। अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर उस प्रोग्राम पर लगाओ जो अभी चल रहा है, यानी आपका वर्तमान कर्म, आपका प्रयास। हाँ, क्योंकि हमारा नियंत्रण सिर्फ इसी पर है। हम उन चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। बॉस का मूड कैसा होगा, मार्केट कैसा बर्ताव करेगा, क्लाइंट क्या सोचेगा, ये हमें याद दिलाता है कि ये सब व्यर्थ की मानसिक ऊर्जा की खपत है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा तीसरा हिस्सा है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। इसका मतलब है कि आप अपना कोर फंक्शन, अपना मुख्य काम पूरी क्षमता से करें।
एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर का धर्म है एक अच्छा कोड लिखना, एक स्टार्टअप फाउंडर का धर्म है अपनी टीम और अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना। वो ये तो नियंत्रित कर सकता है कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि इन्वेस्टर पैसा लगाएगा या नहीं। तो कर्मयोग कहता है कि अपना ध्यान सिर्फ अपने कोड, अपने प्रोडक्ट पर रखो। बिल्कुल। और अंत में इन सब सिद्धांतों को मिलाकर बनता है यही कर्मयोग है। तो ये एक अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादा एफिशिएंट है, कम गर्म होता है और आपको शांति और परफॉर्मेंस दोनों एक साथ देता है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। ये काम के माध्यम से योग यानी जुड़ने की अवस्था है। ये दुनिया छोड़कर हिमालय जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपने काम को बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से करने का रास्ता है। अगर हम सिर्फ इस एक बात को समझ लें कि हमारा नियंत्रण केवल हमारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, तो हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं और तनाव खत्म हो सकते हैं। कमाल है। हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप से बात शुरू की थी और देखिए हम कहां तक आ गए। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या सफलता के प्रेशर और नाकामी के डर से की थी, और फिर इस स्रोत के जरिए हमने देखा कि कैसे प्रेरणा का स्रोत कर्तव्य बन सकता है, कैसे स्थित प्रज्ञ होकर मानसिक स्थिरता पाई जा सकती है, और अंत में कैसे कर्म योग के जरिए जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड किया जा सकता है। हाँ, यही इस दर्शन की सुंदरता है। ये आपको दौड़ से बाहर निकलने के लिए नहीं कहता, बल्कि दौड़ में बने रहने का एक बेहतर, ज्यादा टिकाऊ तरीका सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के खेल में असली जीत कोई बाहरी ट्रॉफी हासिल करने में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने में है, और परिणाम चाहे जो भी हो उसमें समभाव बनाए रखने में है। ये शांति और शिखर प्रदर्शन को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाता है। और अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। स्रोत इस बात पर समाप्त होता है कि व्यक्ति को वो करना चाहिए जो उसके वश में है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस जटिल दुनिया में जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, किसी भी स्थिति में वास्तव में हमारे वश में क्या होता है? क्या वो सिर्फ हमारा प्रयास है, या उस प्रयास के बाद जो परिणाम आए उस पर हमारी प्रतिक्रिया, या शायद कुछ और? इस पर सोचिए।